निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकरविक और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं एक्सक्लूसिव जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, फिटनेस एक ऐसा सेंटर है जो कि गली गली कूचे कूचे खुला हुआ है। फिटनेस के लिए लोग आजकल बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि फिटनेस, हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हम भी फिट रहेंगे। आज आप देखें कि जितने भी फिटनेस सेंटर खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें 99% जो है मोहम्मडन्स उसको ओनर्स हैं। और जो फिटनेस सेंटर होता है उसमें उन्होंने कोई भी फिटनेस की लेडी इंस्ट्रक्टर नहीं रखी हुई हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पे लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं और कहीं पे भी लेडी इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं। सब जगह मेल इंस्ट्रक्टर ही लेडी इंस्ट्रक्टर्स को कांटेक्ट करता है और उनको बताता है क्या क्या करना है। तो अभी हाल ही में एक आया है, जो फिटनेस सेंटर में लड़कियां जाती हैं, वो एक लव जिहाद का ट्रायंगल हो गया और उस लड़की का डेथ हो गया। यानी कि उसको प्यार में धोखा हुआ, धोखा होने के बाद उसको डेथ में मार दिया गया। फिटनेस सेंटर इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं। कल्याण जी, आपका क्या कहना है? ये फिटनेस सेंटर्स में जितने भी मोहम्मडन्स हैं, जिन्होंने जो भी ओनर हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सेकेंडली, यहाँ पे एक लेडी इंस्ट्रक्टर भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और टोटली वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मोमडेंस जो है, इनके गाइड होते हैं, वो इनको एक्सरसाइज करवाते हैं, इनको गाइडेंस देते हैं। तो वो लोग बात, और जहां पर ये कि लेडीज इस तरह के जिम में जाती है और वो टाइट कपड़े पहनना और खाना पीना और कई तरह की चीजें जहां पर वहां पर होती है, तो वो कहीं न कहीं जाकर एक हमारे वेस्टर्न कल्चर को अपनाती है और एक मॉडर्न होने के नाते वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं और फ्री समझने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ फ्री है और हम जैसा कोई भी आदमी नहीं है। तो ये जो एक सोच जो है, धीरे धीरे करके एक सोच जो है, एक क्राइम में बदलती है और क्राइम फिर बाद में हो जाता है तो फिर हम उसको दूसरा रूप देना चालू कर देते हैं, जैसा कि लव जिहाद का है या और अन्य का है। क्योंकि जिम में जो ट्रेनिंग करने जाती है और जो ट्रेंड करते हैं, वो दोनों का एक शिष्य और गुरु का एक रिलेशन होता है। जब कोई नया आदमी वहां पर ट्रेन करने के लिए जाता है, ट्रेनिंग के लिए जाता है और वो देख करके जाता है, तो उसको वहां पर एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आप ऐसे कीजिए और इस तरह से वेट उठाइए या इस तरह से रनिंग कीजिए या इस तरह से अपने बॉडी का आप एक्सरसाइज कीजिए। तो उसमें लाजिम है कि जब आदमी इस तरह की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं पे उसका हाथ भी टच होता है, एक दूसरे के संपर्क में भी आते हैं और एक दूसरे से एक इंटीमेसी भी बढ़ती है और वो इंटीमेसी धीरे धीरे करके फिर एक लव जिहाद में परिवर्तित हो जाती है और फिर इस तरह के क्राइम्स होते हैं, जैसा भी आपने बताया रिसेंटली हुआ है बरेली में, कानपुर में हुआ है। और वो जो इनका गाइड जो था वो मोमडन था और जो लेडीज गई है वो हिंदू था। तो एक हाईलाइट हो गया है, मगर इस तरह के केसेस जो है डे बाय डे हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जब गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है और गवर्नमेंट इनको इस तरह के जिम जो ऑफिस खोलने के लिए जगह देती है या इनको ट्रेन करती है, इनको सर्टिफिकेट देती है, तभी लोगों के
आधार कार्ड है या इनका जो भी एक बायोडाटा है वो गवर्नमेंट को रखना चाहिए, और रखने के बाद में ये देखना चाहिए कि उस जिम में कितने लेडीज और कितने जेंट्स आ रहे हैं। अगर उसमें लेडीज भी जा रही है तो लेडीज के लिए लेडीज जिम गाइड रखना चाहिए और जेंट्स के लिए जेंट्स गाइड रखना चाहिए, तो प्रॉपर होगा। अगर ये सब एक जैसे कहते हैं कि आप अगर अप्रोचेबल आदमी हो तो सारा काम आप ही कर सकते हो, आपको टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और फिर वहां पर जो जाते हैं तो एक तरह की गैंग बन जाती है, तो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो उनसे आम आदमी वार्तालाप नहीं करता या आम आदमी उनसे तर्क नहीं करता, और वो जैसा कहते हैं उसको सहन करते रहते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, जितने भी ये इस तरह के एक्सरसाइज करने के जो हब बने हुए हैं या जिम बने हुए हैं, सबका लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस के साथ साथ में उनमें कितना परसेंट लेडीज है, कितना परसेंट जेंट्स है जो एक्सरसाइज करने आते हैं, उनके कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। जेंट्स को जेंट्स गाइड करे और लेडीज को लेडीज गाइड करे, तो हो सकता है शायद हम इस चीज को रोक सके। अन्यथा धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर पनप रहा है। तो क्यों इसे कल्याण जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए, कल्याण जी अगर आप देखें 100 मीटर के अंदर ही 2 जिम सेंटर खुले हुए हैं, यानी कि घर घर अब जिम खुल रहा है, क्योंकि लोग आजकल अपने फिटनेस का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। खान पीन ही इस तरह का हो गया है, बाहर का खाना, इसलिए सबका जो है हेल्थ सिस्टम ही बदल रहा है और सब अपने को फिट रखना चाहते हैं। इसलिए गली कूचे हर जगह फिटनेस सेंटर खुल रहे हैं। जहां आपने बोला कि लाइसेंस की जरूरत है, इनको लाइसेंस कैसे मिलेगा? क्योंकि हर दूसरी तीसरी दुकान जिम की है और जिम इंस्ट्रक्टर है, कोई जिम इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा ले लिया, 2-4 मशीनें लगा ली, अपना जिम सेंटर खोल लिया। आइए अब हम मुदाखिल होते हैं, हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय। स्वामी जी, जिम में जो है जितने भी मोहम्मडन्स हैं, जो कि ओनर्स हैं जिम के, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, वो आजकल किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों से। लेडी इंस्ट्रक्टर रखते नहीं है अपने वहां, और लेडीज को खुद ही सिखाते हैं एक्सरसाइज करना, जो कि एक गलत कार्य है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि कई ऐसे कांड हो चुके हैं जो 1-2 उजागर भी हुए हैं। आपका इस पे क्या कहना है स्वामी जी? जी जी, देखो, बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है, बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो गलत, उनकी धारणाएं गलत होती है, तब ऐसे घटनाएं हो रही हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिम की आज आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने अपना खान पान, अपना वातावरण, अपना चलन चाल, अपना जो है उठना बैठना, अपना रोजमर्रा जो डे की जो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई है। हम पश्चिमी कल्चर की ओर दौड़ रहे हैं, और पश्चिम कल्चर को अपनाने का नतीजा है कि जिम की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम अपनी भारतीय पद्धति पर चले और भारतीय स्वदेश वातावरण में रहें, अपने भारतीय कल्चर में चले, तो जिम के तो मैं कह रहा हूँ गारंटी देता हूँ इस बात की, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हमारा जो व्यवहार, खान पान, वातावरण, सोने का ढंग, बार बार फोन, रात दिन फोन पर ज्यादा समय देना, उसके कारण भी ऐसा होता है। और व्यक्ति के अंदर जो है मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो हर चीज जो है मशीनरी का सहारा ले रहा है, मशीनरी के भरोसे हो गए हैं। इस कारण जो है उसका फायदा जो है असामाजिक तत्व उठा रहे हैं, और असामाजिक तत्वों का एक मिशन है कि आप जिम के माध्यम से ऐसे लोगों को जो है कन्वर्ट कराओ और उनको जो है
और उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उनको साथ किसी भी प्रकार का जो है लूटपाट करो, उनका ब्रेन वॉश करो। जिम के नाम पर वहाँ एक ठिया होता है, उस ठिया में, उस अड्डे में वो अपना दूसरा मिशन चला रहे हैं। तो ऐसे कई कई जगह शिकायतें आ रही है कि जिम वालों ने जो है उन लड़कियों से, उन बेटियों से उनके साथ दुराचार या दुर्व्यवहार किया है। तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिम जिम वालों के, जो जिम चलाते हैं, जिम मालिक है, वो इस तरह की घटना कर देते हैं। हमारा कहना यह है, मैं मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से एक जो है सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहें। जिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप नियमित रूप से सोएं, नियमित रूप से जागे, नियमित रूप से भोजन करें, नियमित मतलब टाइमिंग टू टाइमिंग अपना काम करें, तो आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिम तो इसलिए जा रहे हैं कि जब 10-10 घंटे बिस्तर में लेटा रहना है तो नसें वैसे सुनसान हो जाती हैं, और तब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काम नहीं करता। इसलिए हमें जिम जाने की आवश्यकता है। पहले जिम नहीं थे क्या? पहले लोग फौज में भर्ती नहीं होते थे? पहले जिम नहीं थे क्या? पहले सिपाही भर्ती नहीं होते थे? पहले जिम नहीं थे तो क्या लोग उनको नौकरी नहीं मिलती थी, सब कुछ होता था। पर जिम का सारा का मतलब यह है कि हम मशीनरी वर्ग की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं और स्वयं संघर्ष नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कर्मनिष्ठ नहीं है, हम आलसी है। इसलिए आज जिम का सहारा हमको लेना पड़ रहा है। इसलिए आप आलसी न बने, कर्मनिष्ठ कर्म योद्धा बने। और जब आप कर्म योद्धा बनेंगे तो ये सारे जिम वाले देखना, ये अपना टंडा बोरा इकट्ठा करके घर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, सब ऑफिस बंद हो जाएंगे। पर बात ये है कि कमियां तो हमारी है, हमने अपना नियम स्वयं खराब किया है, हमारा नियम स्वयं सही नहीं है, हमको वहां जाने की आवश्यकता है। अच्छा, वहां जाते हैं तो वो लोग समझते हैं कि इनकी मजबूरी है, उसका फायदा उठाओ। वो लोग इस तरह से जो है उनको, अब जो है जिम जिहाद भी चल पड़ा है और पूरे जी हाँ। भारत में जगह जगह अब ये शिकायतें मिल रही हैं। इस तरह जो है ये एक बहाना है, वो जिहादी समझते हैं। अगर तुम्हारा जिहाद पकड़ा गया है किसी मिशनरी ने, तो कोई दूसरे रूप का जिहाद करो, जैसे जिम जिहाद है, ये जिम के नाम पर जिहाद है। और इसको जो है एक बड़ा तरीका अपना रहे हैं कि जो जो आप दुकान, रोजगार या कोई व्यवसाय करते हैं, वहां पर आने वाले लोगों को अच्छी तरह से ब्रेन वॉश करो और उन लोगों को किसी तरह से जो है उकसाओ, भड़काओ। तो हमने बताया कि आज जिम की जो भी ये आवश्यकता है, ये हम जी जो है जी कर्म योद्धा नहीं, हम आलसी हो गए हैं। पहले जो लोग जो थे वो खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, जिम की आवश्यकता नहीं थी। शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर मान लिया जाए वो संघर्ष करने के लिए उसके पास कुछ ऐसा उद्यम नहीं है, तो वो कम से कम मॉर्निंग वॉक में जाता है और वो जो है घूमता है, टहलता है, तो उसको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए लोग जो बेवकूफ कहते हैं कि शाखा क्यों लगाते हैं, शाखा लगाने की जरूरत है कि जिम जिम वालों को जो है, ये जिम बंद तब होंगे जब शाखाएं लगेंगी भारत में। शाखाएं इसलिए लगाई जाती है, उनको जो है कर्मनिष्ठ बनाया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको जो है एक फुर्तीला जो है उसका जीवन, उसको जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उसको एक राष्ट्र भक्त के रूप में तैयार की जाता है। लेकिन जिम में जाने से जो है वो जिहादी बन रहे हैं, जिम में जा करके जो है जिहादी पैदा हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है, इसलिए शाखाओं में जाना जरूरी है। आप लोग सब शाखाओं में जाएं और शाखा में जाकर सुबह सुबह प्रैक्टिस करें। वहां जो है 1.25 घंटे की शाखा लगती है। मैं मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि शाखा में जब जाओगे वहां नित्य नियम कबड्डी को होती है, हर भारतीय संस्कृति, कल्चर और भारतीय खेल होते हैं। आप वहां जाइए, आप फुर्तीले बनेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आपके आगे जिम क्या चीज है? और नहीं, उल्टा शाखा को कहना है ये तो आतंकी संगठन है। ऐसे बदतमीज लोग, ऐसे अभद्र लोग, ऐसे देशद्रोही लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, सबसे बड़ा फायदा शाखा में जाने से यह है कि शारीरिक लाभ है। पहला पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि व्यक्ति को वहां राष्ट्र का आचरण किया जाता है, राष्ट्र भक्ति सिखाई जाती है, स्वदेश प्रेम सिखाया जाता है कि अपने देश से कैसा प्रेम करें, अपने देश के साथ गद्दार न बने, देश के आदमी के साथ गद्दारी न करे। इसलिए वहां ये सब सिखाया जाता है, उनको पक्का राष्ट्र भक्त बनाया जाता है।
और जो लोग जो है इसके आधार पर जो विरोध करते हैं, इस तरह बार बार जो है उसका कीर्तन कर रहे थे, आज तक करते आ रहे हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वो जिम क्या है, जिम शाखा के आगे फेल है। शाखा में बहुत लाभ है, और शाखा में जाने से ये होगा कि एक आपस में भाईचारा होता है, प्रेम होता है, बिजनेस अलग अलग ढंग के लोग जुड़ते हैं, अलग अलग वहाँ वोटर आते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग आते हैं। मैंने खुद शाखा लगाई, मैं कई साल से लगा रहा हूँ, 40-35 साल तक लगाया हूँ, और मैं रहा हूँ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने उससे लाभ लिया है, राष्ट्रभक्ति हमारी जागृत हुई है, राष्ट्र प्रेम जागा है, मेरा स्वास्थ्य हुष्ट पुष्ट अभी भी है, और मैं बच्चे की तरह दौड़ता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप वहां जाओगे तंदुरुस्त रहोगे, इन जिहादियों के अड्डों पर जाओगे तो जिहाद पैदा करेंगे और आपको बरगलाएंगे और देशद्रोह का पाठ सिखाएंगे। इसलिए सावधान रहें, ऐसी जगह से बचने की आ जा सकता है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न रखा है, और ये मूल प्रश्न क्या, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे राष्ट्र के लिए है ये। और ये प्रश्न मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए। जो शाखा के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं कि शाखा में ट्रेनिंग दी जाती है, शाखा में आतंकवादी बनाए जाते हैं, जब तक आप शाखा में गए नहीं है, शाखा लगी नहीं है, हम तो शाखा में गए हैं, हमने तो देखा है। वहां तो कभी ये नहीं बोलते कि विस्फोट करो, बम बना के बम फेंको, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। और बिना बात अनाप शनाप बातें करके देश को बरगलाना और भड़काना। इनको पता है कि राष्ट्र भक्त बन जाएंगे तो ईसाई मिशनरी नहीं बनेगी, वो फेल हो जाएगी। इस्लाम नहीं बनेगा, वो फेल हो जाएगा। इनको पता है कि अगर शाखा का विरोध करोगे तो हिंदुत्व का जो है, जब तक विरोध नहीं करोगे, ना इस्लाम बढ़ेगा, या ना ईसाई बन बढ़ेगा। इसलिए इनका पॉइंट है ये बार बार की शाखा जो है वो, इन लोगों का तो इनकी हरकतें हमेशा देश के खिलाफ रही है, राष्ट्र भक्तों के खिलाफ रही है। जिसमें वो राष्ट्रभक्ति होता है, उनके खिलाफ इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ कि खबरदार, अगर शाखा के बारे में आपने अनाप बात कही, क्योंकि शाखा जो है एक राष्ट्र के जो है राष्ट्रभक्ति की ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है। वहां पर ये जिम वाली प्रैक्टिस नहीं है कि किसी का जेवर टपा दिया, किसी के बहू बेटियों को ले गए भगा दिया, किसी को कुछ कर दिया, इस तरह की जो है। यहाँ शाखा में जो है आचरण सिखाए जाते हैं, वहाँ जो है नियम संयम सिखाया जाता है, वहाँ संस्कृति को सिखाया जाता है, वहाँ अपने को कैसे जो है साधना है, वहाँ जो है कांटों की राह दिखा जाती है कि कांटों की राह पर आपको चलना है। आपके ऊपर कितने भी संकट आए, कठिनता आए, लेकिन आपको वहां से मिलेगा कुछ नहीं, आपको समर्पित करना है। शाखा वो चीज है। और जो संगठन है, इनके इस्लामिक संगठन है, ईसाई मिशनरी है, यहाँ तो मिलने की बात करते हैं, जमीन मिलेगी आपको, औरत भी देंगे आपको, जो पैसा भी देंगे, और करेंगे क्या? धर्म परिवर्तन करेंगे। हिंदू को जो है हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे और हिंदुओं को घटाएंगे, और देश में जो है मिशनरियां बनाएंगे, इस्लाम बढ़ाएंगे। ये इनका बड़ा मिशन है। और इन लोगों को अब खल रहा है, समझ रहे हैं लोग, अब समझ रहे हैं हिंदुत्व की बात, समझ रहे हैं कि हिंदुत्व है क्या। जब शाखा में जाओगे, मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कि आप शाखा में जाएं और वहां देखिए क्या होता है। इसलिए जिम क्या ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, दोबारा आता हूं मैं आपके पास। कल्याण जी आ चुके हैं, कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में। कल्याण जी आप बोले, जो जिम में लड़कियां जाती हैं अपना फिटनेस को संवारने, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर वहां पे लेडी इंस्ट्रक्टर है तो एडमिशन लें, अगर लेडी इंस्ट्रक्टर नहीं है तो उस जिम को बाइकआउट करना चाहिए। आप इस पे क्या बोलेंगे जी कल्याण जी? देखिए सर, जैसा आपने कहा, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको शाखा में जाना चाहिए, तो मैं स्वामी जी से पूर्वक पूछना चाहता हूँ, क्या स्वामी जी शाखा में लेडीज को जाने देते हैं? स्वामी जी की जो शाखा चलती है, ये तो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर कुछ होता है तो वोट मांगने से पीछे नहीं हटते, या अपना कैंडिडेट बनाने से पीछे नहीं हटते। आप इनसे पूछिए कि लेडीज की कितनी शाखाएं लगाते हैं ये, या लेडीज को कितना अलाउ करते हैं शाखा में, आरएसएस में, तो ये नहीं बता पाएंगे। पहली ये है कि बैठ के प्रवचन करना और लोगों को गुमराह करना। इनकी गवर्नमेंट जो चल रही है, इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस तरह का कहीं पे कोई दुष्प्रचार हो रहा है, कहीं पे कोई
अत्याचार हो रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढे। उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते ये लोग, ये सिर्फ अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि सारा देश हमारी तरफ आ जाए, सब वोट हमको मिल जाए और हम कुर्सी हथिया ले। आप ये क्यों नहीं कहते कि जितने भी जिम के जो लगे हुए हैं वहां पर जो लोग जाते हैं तो उनका लाइसेंस होना चाहिए और ये कंपलसरी होना चाहिए। जब आप एक छोटी सी किराने की दुकान खुलती है और आप उसका लाइसेंस देखने आपका इंस्पेक्टर चले जाता है, सरकारी कर्मचारी चले जाता है, तो आप जब जिम खुलता है जिसमें 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह होती है, उसको वेल मेंटेन किया जाता है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां से आपको पैसा भी मिलता है और प्रोडक्शन भी मिलता है। वहां से आपको गुंडे मिलते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं और आप लोग बाद उनको पालते हो, तो आप उनको लाइसेंस नहीं देंगे, उन पे पैसे नहीं लेंगे। तो स्वामी जी ऐसी शाखा में जाने से इसका सॉल्यूशन नहीं होता। इनका चाहिए कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे और इसका हल निकालने की कोशिश करे कि जिस तरह की प्रवृत्तियां जो शाखा में हो रही है या इस तरह के जिम में हो रही है, जैसा आपने बताया बरेली में अभी रिसेंटली कांड हुआ, तो ऐसा दोबारा नहीं हो तो उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए, उन लोगों का सर्वे किया जाए, उन लोगों को लाइसेंस दिया जाए और उन लोगों के ये देखा जाए कि उसमें कितने मेल और फीमेल आ रहे हैं और मेल और फीमेल के आधार पर ही उनके जो गाइड रखे जाए कि अगर मान लो फीमेल की संख्या ज्यादा है तो वहां पर फीमेल गाइड हो, उनको एक्सरसाइज करवाने वाले गाइड लेडीज हो, अन्यथा इस तरह के काम होते रहेंगे और ये लोग बाग फिर उसमें एक नया जिहाद ढूंढ लेंगे, क्योंकि जिहाद ढूंढने का काम है इनका। इनका किसी चीज का सॉल्यूशन करने का न तो मकसद रहा है न करेंगे, हर चीज में जिहाद ढूंढ लेंगे, लोगों को लड़ा देंगे। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लड़ाने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ताकि दोबारा दूसरे लोगों के साथ में इस तरह की स्थिति नहीं हो, इस तरह की हरकत नहीं हो। हालांकि माना कि हर आदमी जो है अपने बॉडी के बारे में थोड़ा कॉन्शियस है और हर आदमी चाहता है कि मेरी बॉडी फिट रहे और फिट के नाम पर ये लोग बाग जिस तरह की हरकतें हो रही है, जिस तरह का काम हो रहे हैं वो नहीं हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, ध्यान ले, अपना कार्य करे। सर स्वामी जी जवाब दे दीजिए कल्याण जी को। जी स्वामी जी जवाब दीजिए। ठीक जी, ऐसा है कल्याण जी का दबाव जो है इस विषय पर है कि मतलब जो है उन जिहादियों को लाइसेंस और दो, यहाँ का मतलब पक्का बना दो उनको। और हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसी भगवान ना करे ऐसी दुर्घटनाएं फिर घटे। स्वामी जी कल्याण जी सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आरएसएस की शाखाएं जो लगती हैं, जैसा कि आपने बोला, उसमें केवल मेल ही अलाउड है, फीमेल्स अलाउड नहीं है। ये उनका कहने का मतलब है। सीधा सीधा आरएसएस पे उन्होंने उंगली उठाई है। नहीं, दुर्गा वाहिनी है, इनको पता नहीं है अभी तक। दुर्गा वाहिनी जी जी, मैं वही कह रहा था। आप बताइए ना कौन कौन सी है, हमें तो पता है, आप बताइए। बता रहे हैं इनको कि जो दुर्गा वाहिनी है वो क्या है। दुर्गा वाहिनी की बदौलत, दुर्गा वाहिनी की वजह से ही योगी जी जो है आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। दुर्गा वाहिनी अगर उनके साथ खड़ी ना होती तो योगी जी वहां तक नहीं पहुंचते। योगी जी को दुर्गा वाहिनी एक उन्होंने संगठन बनाया तो उसमें योगी जी को जो है आज भी वो पूरा सहयोग उनका है, क्योंकि दुर्गा वाहिनी एक हमारा ऐसा संगठन है, वो राष्ट्रीय संगठन है। वो संगठन जो है ऐसे दुराचारी और व्याभिचारी लोगों का जो है उनके साथ जो है खास और खड़े होकर डट के लड़ाई करता है। और वो शाखा में भी जाते हैं, रैलियां भी करते हैं, संघ में वो हमेशा शाखा लगाते हैं। ऐसा नहीं है इन्होंने देखा नहीं होगा, हो सकता है आज हमारी नारी शक्ति भी शाखा लगा रही है, शाखा में जाती है, ऐसा तो नहीं है। ये दुर्गा वाहिनी क्या है? दुर्गा वाहिनी वही है कि यानी हमारा सनातन का नाम है दुर्गा वाहिनी का मतलब होता है कि हमारी दुर्गा देवी ने जो है, उस माता रानी ने जो है चंड मुंड का विनाश करने के लिए, उन सुरासुर का विनाश करने के लिए, उस शुंभ निशुंभ का विनाश करने के लिए दुर्गा देवी ने हमेशा जो है आगे जाकर वो उसी तर्ज पर जो है वो दुर्गा वाहिनी है। दुर्गा वाहिनी का मतलब ये होता है कि आदि शक्ति यानी आदि आबादी, तो उनको भी साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। ये कहते हैं कि नारी को कुछ नहीं करते, नारी को जो है अपमान करते हैं, नारी को साथ लेके क्यों नहीं चलते भाई? नारी जी कल्याण जी बोलिए। जी कल्याण जी बोलिए। जी
मैं यही कह रहा हूँ कि सवेरे 4 बजे 5 बजे शाखा लगती है, उसमें लेडीज के लिए कितनी शाखाएं लगा रखी है। आप ये कहते हैं दुर्गा वाहिनी और न जाने क्या क्या नाम से बता रहे हैं, हो सकता है शायद पे कहीं पे चल रही हो, बाकी आज तक न तो कभी इनकी शाखा का कोई भी अध्यक्ष जो है लेडीज बनी है और न बनेगी, क्योंकि लेडीज का तो कहीं नाम ही नहीं है। लेडीज का तो तब यूज करते हैं ये जब इनको जरूरत होती है, जब कलश की यात्रा निकालनी होती है या उनके बारे में उनको लाकर वोट बटोरने होते हैं। अन्यथा आप देख लीजिए इनके थोड़ी निकालेंगे, मजार यात्राएं थोड़ी निकालेंगे, हम मस्जिदों की यात्रा थोड़ी निकालेंगे। हम हिंदू हैं, कलश यात्रा नहीं निकलेगी क्या? आप जितने भी जिम चल रहे हैं, आप उनको लाइसेंस सुधा करवाइए। आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए, मोदी जी से कहिए कि जितने भी है सबको कंपलसरी कर दे, लाइसेंस चाहिए, उनका पूरा ब्यौरा चाहिए कि कौन आदमी उसका मालिक है, कौन उसमें ट्रेनर है, कौन आदमी गाइड है और उसका मालिक कौन है, कितने लोग बाग आ रहे हैं, कितने लोग बाग जा रहे हैं, उसका ब्यौरा लीजिए। आप क्यों नहीं लेते? ये क्यों नहीं कहते? आप सीधे डाइवर्ट करते हैं कि शाखा में जाए, योग सिखाते हैं, शाखा में योग सिखाया जाता है, सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों का वो जो उपासना की जाती है। और उस पद्धति में जो है हम ये कहते हैं कि योग करने की जरूरत है। जो लोग जो है ना मजहबी विश्व जो फैलाते हैं, कहते हैं हम ओम नहीं बोलेंगे, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, उनका क्या इलाज है? हम नहीं कर सकते इलाज, इसलिए हम कहते हैं वो भी आए, उनका वेलकम है, हमने मना नहीं किया है। हर मजहब के लिए है, उसमें तो योग किया जाता है, उसमें शाखाओं में जो है योग सिखाया जाता है। और कोई राजी ना हो तो हम क्या करें? इसलिए जो है वो मजहब देखने लग जाते हैं, मजहब का चश्मा लगा लेते हैं फिर ये तो मजहबी शाखा है। मजहबी कोई शाखा नहीं होती, वो राष्ट्र भक्त के लिए है और स्वास्थ्य के लिए है। अब तीसरी बात जो रख रहा हो वो उनकी नादानी है या उनकी कमियां हैं या उनको ज्ञान नहीं है उस विषय पर। और हम तो गए हैं, हमने देखा, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे। उसमें किसी को ये नहीं सिखाया जाता है, वहां ये नहीं बताया जाता है कि तुमने लोगों को हानि पहुंचानी है। वहां ये बताया जाता है कि अपने ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए उस कष्ट को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने को ये नहीं सिखाया जाता है कि वहां क्या मिलेगा, वहां कितना देंगे, वहां पर क्या लाभ होगा। हमारी शाखा में ये नियम है कि वहां पर जो है अर्थ की बात नहीं होती है, वहां देना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र में समर्पण की भावना सिखाई जाती है। ऐसे उनको पक्का बना के राष्ट्र भक्त आज मोदी जी है, वो मोदी जी ऐसे नहीं है चिलबिला रहे, ऐसे मिलती है सत्ता, मलाई छकने की प्लानिंग रहती है दिमाग में, सबके नक्शा वही है, लड़ाई तो हो रही, लार छुट रही है उनकी। ऐसे त्यागी बन के जाओ, वहां कर्मठ बन के जाओ, तब लोग सत्ता ऐसे को नहीं समझते हैं। लोग समझ गए हैं अब की सत्ता हमने किसके हाथ में देनी है भारत की। 70 साल तक भारत का बेवकूफ बनाते रहे और सत्ता का लाभ लेते रहे, लोगों का जो है वोटों का एक जो है उनको एक जो है बाजारीकरण करते रहे, थोड़ा बहुत स्वामी जी करा दिया, नशा करा दिया, ऐसा करते रहे, उनका लाभ लेते रहे और देश को धोखा दिया। अब जो है समर्पण और त्याग वाला भक्त ही जो है भारत को संभाल सकता है। बाकी स्वार्थी लोग, सत्ता के भोगी और लालची लोभी लोग कभी भी भारत को नहीं संभाल पाएंगे। ये चैलेंज है हमारा, दावा है हमारा इस बात का। और न ही लोगों को सावधान करना चाहता हूँ मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से, जैसे लोगों के हाथ सत्ता न दे, भूल न कर दे। सत्ता हमेशा त्याग और तप वाले पुरुष के पास रहनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ वाला ही क्यों न हो। जी कल्याण जी जवाब दे दीजिए, कल्याण जी जवाब दे दीजिए, कल्याण जी बोले। लगता है कल्याण जी का ऑडियो वीडियो ऑफ हो गया है। स्वामी जी इसका मतलब ये है कि जो जी कल्याण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। आ रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये लोग बाग लड़ना और अपना स्वार्थ साधना, अभी 2 चीजें इन्होंने कर रखी है, एक तो लिकर हाउस और एक जिम हाउस। लिकर हाउस होता है जगह जगह बड़े बड़े शोरूम खुल गए जो दारू के हैं, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में चल रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके लिकर हाउस खुलवा दिए हैं। और एक दूसरा है जिम हाउस, जिसमें बॉडी बिल्डर लोग बाग होते हैं, वो लोग बाग जिम हाउस लिकर हाउस के बाहर खड़े रहते हैं पहरेदार के लिए, चौकीदारी के लिए। तो ये 2 चीजें चल रही है और ये दोनों चीजें देश के लिए नुकसानदेह है, ये फायदेमंद चीजें नहीं है। और यही गवर्नमेंट का ध्येय है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आपस में लड़े, अनपढ़ रहे, ये पढ़ाना नहीं चाहते, ये लिखाना नहीं चाहते और न ये स्कूलों को चलाना चाहते। ये शिक्षा को धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं
और इन चीजों को बढ़ा रहे हैं। राहुल को तो कराओ डिग्री, राहुल को डिग्री कराओ पहले ढंग से। बना के ये काम करता रहे, लड़ता रहे। राहुल गांधी की डिग्री इसमें है कोई नहीं है। ये न शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, न रोजगार के बारे में सोचते हैं, न देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। सिर्फ एक जिहाद थोड़ी सी चीज होती है, राहुल गांधी जी को उनको बोलो दोबारा फिर से शाखा में आए राहुल गांधी। बाकी देश की स्थिति एक्चुअल में बहुत बुरी स्थिति है, बदनाम करते हैं हमेशा। अब बीच में अगर ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलते रहिए फिर, क्योंकि देश की एक्चुअल स्थिति इनको मालूम नहीं है। आप शिक्षा में पिछड़ रहे हो, आप सुरक्षा में पिछड़ रहे हो, आप रोजगार में पिछड़ रहे हो, आप आर्थिक स्थिति में पिछड़ रहे हो, और आप कह रहे हो जिहाद जिहाद। सरकार आप महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार क्या कर रहे हैं। महिलाएं तो हमारी क्या नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हो। महिलाएं कर रही है करके आ रहे 20-20 मिनट में। ये महिलाओं का कमाल है। उन नारियों को जो है पूरा अधिकार दिया जा रहा है। पहले महिलाओं को चूल्हे की प्रधानी है, चूल्हे से बाहर नहीं निकलेगी। आप लोग उसको जो है बाहर जाने नहीं देते थे। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी, कर रहे हैं महिलाओं का अपमान आपकी सरकार में होता था। बड़े बड़े नेता है, महिलाओं को तवज्जो नहीं दी तुम लोगों ने कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बैठ के लेक्चर दिए जाते हो। तो लेक्चर देने से देश नहीं चलता। आप उनके बारे में कुछ बताइए जो लोग हरकतें कर रहे हैं। आपके वीडियो नहीं देखते, सोशल इसलिए जो स्वार्थ की बात करेगा, सत्ता के लोलुपता में रहेगा, पद और प्रतिष्ठा की भूख जिन लोगों के, वो क्या उपदेश देंगे सरकार को? कुछ नहीं बोल सकते हैं। इन लालचियों को कोई क्या उपदेश देगा? उपदेश वो देगा जिसका त्याग और तप होगा। जो कुछ करे उसके तो घर कोई मानेगा। न त्याग है न तप है, लालसा है कि बस सत्ता की मनाई छके। उसके लिए ऐसे मतलब झूठ बोल के बातें बना के लोग, ये गलत बात है। सत्य के ठीक है साथ स्वामी जी, कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।